हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का बीएसएड क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री प्लस राजस्थान की सभी फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार, विभिन्न नेता व संस्थाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। यह कथन किसने कहा था? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 2, कोलकाता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आंसर है राजा राम मोहन राय ने। इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। ब्रह्मा समाज की स्थापना कोलकाता में इन्होंने ही की थी 1828 में। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? आंसर है दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की और इनकी अन्य रचनाएं हैं सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद, भाष, अद्वैत मन का खंडन, पंचमहाभक्त विधि, पाखंड खंडन और वल्लभाचार्य मत का खंडन। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया? आंसर है भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? आंसर है एनी बेसेंट ने। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। यह आज हिंदू धर्म मत चुआबात बन गया है। यह कथन किसने कहा था? आंसर है स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? आंसर है डेरिजियो को। 8वां प्रश्न है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आंसर है एमजी रानाडे को। अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है और ये सभी जो मिलान है वो सही है। जैसे कि आप देखो, भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन, साधारण ब्रह्मा समाज 1878, आनंद मोहन बोस, रामकृष्ण मिशन 1857, स्वामी विवेकानंद, सेवा सदन 1885 में बहराम जी एम मालाबारी, देव समाज 1887, शिवनारायण अग्निहोत्री, भारत सेवक समाज 1905, गोपाल कृष्ण गोखले, सोशल सर्विस लीग 1911, एम.एन. जोशी। और ये सभी कथन जो है वो सत्य है, पहले से इनका मिलान कर रखा है। 10वां प्रश्न है, 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? आंसर है केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? आंसर है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? आंसर है लड़कियों की 14, लड़कों की 18। अगला प्रश्न है, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। अंत में इस टॉपिक के जितने भी बचे हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने यहाँ पे लगाए हैं स्लाइड। आप देखो, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हरविलास शारदा, सिविल मैरिज एक्ट 1872, केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक सभा 1873, ज्योतिबा फूले, सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में लोकहितवादी गोपाल देशमुख को जाना जाता है, मीरत उल अकबर, राजा राम मोहन राय आदि। आगे भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रामकृष्ण मिशन, देव समाज, सेवा सदन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, वेद समाज, अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, ये सभी जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। आगे भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा 1870 में एमजी रानाडे ने स्थापित की, आत्मीय सभा 1815 में राजा राममोहन राय ने स्थापित की, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान ने स्थापित की, यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने स्थापित की, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा की गई। तो ये सभी जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों, आगे जो मैंने हैं जो हम अभी तक जो पढ़े हैं उनकी मैंने एक स्लाइड लगाई है, जैसे कि आप उसको रिवीजन कर सको वापस जो भी पढ़ा है। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो भी हमने नहीं पढ़ी हैं, तो आप चिंता मत कीजिएगा, वो जैसे इम्पोर्टेंट नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक बार आप इनको नज़र ज़रूर मार लीजिएगा, जाकि आप जो भी पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन हो जाए वापस। आगे भी मैंने जो है वो इसी प्रकार की स्लाइड लगाई है, ये भी जो हम पढ़े हैं उसमें से ही है, तो इनको भी आप जो है वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये सभी मैंने इंपॉर्टेंट है, मैंने कोई भी एक भी फालतू नहीं लगाई है। और जो हम नहीं पढ़े हैं, हमने आगे नहीं पढ़ा, उनमें से कोई है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों, अब हम टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है नरमपंथी 1885 से 1905, और सेकंड है गरमपंथी 1905 से 1919, और तीसरा है 1919 से 1947 जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में था। तो इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हम प्रश्न पढ़ेंगे।
तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वह गांधीवादी नेता जो तेलुगु वासियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए उनकी अनशन पर 1952 में मृत्यु होगी। आंसर है श्री पोट्टी रामालू। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। आंसर है अरविंद घोष ने। आगे मैंने क्रम वाइज जो है वो सभी घटनाओं को जमाया है। यहाँ पे आप जो है वो सन के अनुसार आप याद कीजिएगा। आप देखिएगा 1878, 1883, उसके बाद 1885, उसके बाद अगली स्लाइड पे देखिए जैसे कि 1905, 1906, 1911 और जो भी घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं इनको मैंने है वो क्रम वाइज लगाया है, जिससे कि आपके जो है दिमाग में जो है वो जल्दी सेट हो जाएगा ये। तो आगे भी ये क्रम वाइज ही है, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह 1917, माउंटिंग की घोषणा 20 अगस्त 1917, रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, उसके बाद रेड एरेस्ट हत्याकांड, उसके बाद कर्नल वाइली हत्याकांड 1909 मदन लाल ढींगरा, उसके बाद आगे जैसे काकोरी ट्रेन डकैती कांड अगस्त 1925, उसके बाद स्वराज पार्टी 1923, बटलर समिति 1927, साइमन कमीशन 7 नवंबर 1927 7 सदस्यीय आयोग, उसके बाद नेहरू समिति 19 मई 1928 मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसके बाद आगे सांप्रदायिक पंचायत अगस्त 1932, पूना समझौता सितंबर 32 गांधी जी अम्बेडकर के मध्य, उसके बाद शिमला सम्मेलन, उसके बाद कैबिनेट मिशन मार्च 46, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अगस्त 46, माउंटबेटन घोषणा जून 47, एटली की घोषणा फरवरी 47। चौथा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? आंसर है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकाल की आंधी की तरह मेरठ विद्रोह भी अनपेक्षित व बेहद छोटा था, यह कथन किसने कहा था? आंसर है एसएन सेन ने। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1813। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया? आंसर है शंकर नायर ने। आठवां प्रश्न है, भारत को तलवार के बल पर जीता गया तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसने कहा? आंसर है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। नवा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आंसर है बेलगाव 1924 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गांव में हुआ वह किस स्थान पर हुआ था? आंसर है फैजपुर में। 11वां प्रश्न है, मदाह सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है भीमराव अंबेडकर ने 1927 में किया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? आंसर है शिक्षा के सुधार के लिए किया था। 13वां प्रश्न है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929 में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन मिरर नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की? आंसर है मनमोहन घोष व देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? आंसर है कोलकाता अधिवेशन 1906 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक छड़ चुका है, यह भ्रष्ट दमनकारी व घटिया है, यह कथन किसने कहा था? आंसर है सिस्टर निवेदिता ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बनाकर उसकी हंसी उड़ाएगी? आंसर है डफरिन ने यह कथन कहा था। अगला प्रश्न है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता के राजा के लिए नहीं, यह कथन किसने कहा था? आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया, उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले, यह कथन किसने कहा था? आंसर है लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि मैं इसे समाप्त होते देखूं, यह कथन लॉर्ड कर्जन ने कहा था। हम जो पढ़े हैं उसके रिवीजन के लिए आगे स्लाइड लगाइए, आप देख लीजिएगा। और ये भी आगे यही कुछ आयोग हैं इंपॉर्टेंट हैं जो इन्हें याद कर लीजिएगा। और ये जो हम पढ़े हैं उनमें से ही ये सभी हैं और उनको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। और ये कुछ कथन हैं जो कि आधुनिक भारत से संबंधित दिए गए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट हैं। और ये उपाधियाँ हैं जो किसके द्वारा किसको दी गई, तो इनको देख लीजिएगा। आगे दूसरा टॉपिक है स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्र निर्माण, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान व तकनीकी का विकास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से प्रश्न ये बनते हैं कि भारत की आज़ादी 1947 के बाद जबकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, तो उनके काल में कौन कौन सी संस्थाओं का निर्माण हुआ, क्या क्या विकास हुआ, तो इनसे प्रश्न यही बनते हैं। तो मैंने एक स्लाइड जो है वो यहाँ पे लगा दी है और इन सभी जो इम्पोर्टेंट हैं उनको क्रम वाइज जमा दिया है, तो इनको जो है वो क्लियरली आप याद कर लीजिएगा। इससे बाहर
कुछ नहीं है। पहली वाली स्लाइड पे 10 संस्थाओं के निर्माण दे रखे थे और बचे हुए 9 का यहाँ पे दे रखा है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में इनसे बाहर जो है वो कुछ जाता नहीं है। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है वो सबको रख दिया है और पहले भी एग्जाम में जो आए हैं इन्हीं में से आए हैं, तो आप इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद 5 अन्य विभागों की स्थापना हुई थी, जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र 1965, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945, परमाणु विभाग 1954 में, अंतरिक्ष विभाग 1972 और परमाणु ऊर्जा आयोग 1948। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों, आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, अगला टॉपिक है और ये अंतिम टॉपिक है, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं जनवरी से सितंबर तक, करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि इसमें जो फ्लैगशिप योजनाएं जो भी हैं वो भी करंट अफेयर के साथ, और जो भी आपका जनवरी से सितंबर का जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब किया गया? आंसर है 29 नवंबर 2022 को। इसमें पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन पाउडर मिल्क से तैयार दूध दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना कब से शुरू की गई? इसका आंसर है 9 सितंबर 2022 से। तीसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है 16 अगस्त 2021 को। चौथा प्रश्न है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? आंसर है 17 सितंबर 2022 को। उसी दिन एमएसएमई नीति 2022 भी जारी की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब जारी की गई? आंसर है 18 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब शुरू की गई? आंसर है 19 नवंबर 2020 को। पहले 5 जिलों में, अभी सभी जिलों में। सातवां प्रश्न है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? आंसर है 12 दिसंबर 2019 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 कब से लागू की गई? आंसर है 30 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, सीएम कोरोना सहायता योजना कब शुरू की गई? इसमें आंसर है 25 जून 2021 को। इसमें कुछ तथ्य दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा इनको। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 कब से लागू की गई? आंसर है 5 दिसंबर 2022 से। इसके बाद सभी महत्वपूर्ण जो योजना है इनको मैं क्रम से जमा दिया है, जैसे कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 से, निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 से, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 3 अक्टूबर 2019 से, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना 19 नवंबर 2022 से, और आगे घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 से, इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 17 जुलाई 2021 से, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 से, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस 5 अक्टूबर 2021 से, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 17 सितंबर 2019 से। और आगे भी आप देख सकते हैं, पर्यटन का उद्योग का पूर्ण दर्जा, जागृति व्यक्ति योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना और मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। अब हम जनवरी से सितंबर तक राजस्थान के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग इनोवेशन हब की स्थापना की गई? आंसर है जोधपुर में। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि 1000 बढ़ाकर कब से लागू की गई? इसका आंसर है 1 जून 2023 से। तीसरा प्रश्न है, जन अभियोग प्रकरण निस्तारण करने के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है राजस्थान प्रथम स्थान पर है। चौथा प्रश्न है, कौशल नियोजन व उद्यमिता विभाग की ओर से 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है भरतपुर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की गई? आंसर है जयपुर में। छठा प्रश्न है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? आंसर है 15वां संस्करण और जनवरी 2023 में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 कब से शुरू की गई? आंसर है जून 2023 से। आठवां प्रश्न है, राजीव गांधी जल संचय योजना 2.0 का शुभारंभ कब किया गया? आंसर है 22 मार्च 2023 से। नवा प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? आंसर है 5वें स्थान पर। 10वां प्रश्न है, भारत स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम क्या थी? शांति के साथ प्रगति। इसका आयोजन 4 से 10 जनवरी रोहटपाली में किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस का शुभारंभ कब किया गया? आंसर है 12 अप्रैल 2023 को।
अगला प्रश्न है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है? आंसर है 8वां स्थान, उसको 45 अंक मिले। अगला प्रश्न है किस जिले में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना की गई? आंसर है जयपुर में। अगला प्रश्न है 25 अप्रैल 2023 को कहां पर G20 पर्यटन एक्सपो का आयोजन किया गया? आंसर है जयपुर में। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस न्यायाधीश को गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? आंसर है संदीप मेहता को। अंत में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बच रहे थे जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये टोटल 7 हैं, तो आप इनको भी जो है वो ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो जो है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब द प्रेस बेल आइकन। धन्यवाद।